गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है? जो बेटा हमारा जो इक्वेटर होता है और इक्वेटर के जो दोनों तरफ का जो एरिया होता है, ठीक है, तो वो होता है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है कि जो टेम्परेचर बहुत हॉट होता है और इसमें जो डे और नाइट जो इक्वल होते हैं, इक्वल टाइम पे होते हैं, ठीक है। और यहाँ टेम्परेचर जो होता है, हाई जब टेम्परेचर होता है वो अबव 40 डिग्री सेल्सियस होता है और मिनिमम टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है बेटा। तो ये है बेटा हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या है कि हमारे कुछ अडेप्टेशन एलिमेंट्स हैं। सम ऑफ द अडेप्टेशंस इन एनिमल्स लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हमारे एरिया है यहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ जो एनिमल रहते हैं हमारे, उसके अडेप्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अडेप्टेशन इन बिग कैट्स, तो क्या है कि सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? अडेप्टेशन इन बिग कैट्स। बिग कैट्स का मतलब होता है बेटे जैसे हमारे लोयन है और टाइगर है, ये हमारे बिग कैट्स में आते हैं। तो अब इसकी अडेप्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या है कि विल्ड एनिमल सच एज लायन एंड टाइगर, जो हमारे जंगली जानवर हैं, पशु हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम बेटे? जैसे फॉर एग्जांपल के लायन है और टाइगर है, तो ये और भी हमारे बहुत सारे हैं जिनको हम क्या कहते हैं? बिग कैट्स कहते हैं, ठीक है। अब बिग कैट्स जो होते हैं हमारे बेटे, वो क्या होता है? हमारे कॉर्निवोर्स होते हैं। कॉर्निवोर्स का मतलब हमारा ये मांसाहारी होते हैं। ये क्या करते हैं? जो हमारे दूसरे एनिमल्स होते हैं उनको ये ईट करते हैं, उनको किल करते हैं, और किल करने के बाद क्या करते हैं? उनको ईट करते हैं, खाते हैं। फिर क्या है कि अब जब बिग कैट्स है कैन लिव एंड सर्वाइव इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ड्यू टू द फॉलोइंग अडेप्टेशंस। तो जो ये हमारे ये एनिमल्स है, बिग कैट्स हैं, ये हमारे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो एरिया है, क्षेत्र है, वहाँ जो रहते हैं, वो इनके में निम्नलिखित बहुत सारी अडेप्टेशन है जिस कारण वो वहाँ रहते हैं। कि नंबर 1 अडेप्टेशन है जो बिग कैट्स होते हैं। बिग कैट्स फॉर एग्जांपल लायन और टाइगर है हमारे, ये क्या है कि हैव ए हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल्स। तो क्या है कि जो इनकी जो सूंघने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। विच हेल्प देम टू लोकेट देयर प्रे। और क्या करते हैं? जो इनकी हेल्प करते हैं, क्या करना है? जो इनका शिकार है, जो इनके एनिमल है, जिनसे ऑप्टन जो अपना फूड तैयार करते हैं, उनको ये इजीली निशाना बना लेते हैं, ठीक है। और क्या है? बिग कैट आल्सो हैव सेंसिटिव हियरिंग। और जो इनकी सुनने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है। और जो किसको हेल्प करने में, जो हमारे प्रे होते हैं, मतलब जो इसके शिकार करते हैं जिस भी ये अदर एनिमल्स का, तो उनको क्या करते हैं? उसको मदद करते हैं ये उसको। नंबर 2 जो बेटा है, जो बिग कैट्स होते हैं जो येलो ब्राउन कलर ऑफ लोयन एंड येलो ब्राउन कलर ऑफ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑफ टाइगर हेल्प देम टू हाइड इन द फॉरेस्ट। तो ये क्या होता है? ये टाइगर और ये हमारे लोयन होते हैं, ये क्या होता है कि येलो पीले भूरे रंग के होते हैं। और क्या करते हैं कि जब ये उस एरिया में अपने आप को ऐसे छिपा लेते हैं, जब ये किसी दूसरे जानवर का शिकार करते हैं, एज ए फूड लेने के लिए जब भी करते हैं, तो ये अपने आप को ऐसे छिपा लेते हैं कि ताकि वो इजीली चालाकी से अपने शिकार को ये पकड़ सकें। तो ठीक है, जो हमारी ग्रास होती है, ड्राई ग्रास होती है, उसमें आपको हाइड कर लेते हैं, छिपा लेते हैं बेटा। फिर क्या है कि नंबर 3 जो बिग कैट्स होते हैं हैव आई इन फ्रंट ऑफ देयर हेड। जो इनका हेड होता है, माथा होता है, तो इनके बिल्कुल फ्रंट पर होती है, जो इनकी आंखें होती है फ्रंट पर होती है। विच इनेबल देम टू हैव करेक्ट आइडिया ऑफ लोकेशन ऑफ देयर प्रे। और जो इनका जो वो होता है, जो दूसरे एनिमल को जब ये पकड़ते हैं, शिकार करते हैं, तो ये उसका करेक्ट आइडिया लगा लेते हैं। तो करेक्ट आइडिया लगाने में जो ये आई होती हैं, बिग आई होती है, उनको करेक्ट आइडिया लगाने में ये जो एनिमल्स क्या करती हैं? मदद करती हैं। फिर नंबर 4 है द बिग कैट्स कैन रन वेरी फास्ट। और ये बिग कैट्स होते हैं हमारे, टाइगर है, लोयन है, शेर, चीता है, ये क्या है कि जो ये बहुत फास्ट से, बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं। द हाई स्पीड ऑफ रनिंग हेल्प द कैट्स इन द कैचिंग देयर प्रे। और ये अपनी शिकारी को, जो अपने दूसरे एनिमल्स को पकड़ते हैं, वो बहुत उसको मदद करते हैं, ठीक है बेटा, पकड़ने में। और फिर क्या है? और ये बिग कैट्स होते हैं हैव लॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड शार्प कम इन देयर लेग टू कैच देयर प्रे। और क्या करते हैं? जो इनके पैर होते हैं वो
लंबे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, ठीक है। और जो पंजे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, ताकि ये जो इनके पंजे होते हैं वो जो अदर जो एनिमल होते हैं जिनको ये ईट करते हैं, किल करते हैं, उनको पकड़ने में ये बहुत हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो ये थी बेटा अडेप्टेशन इन बिग कैट्स, ठीक है। नेक्स्ट इसी के अंदर है बेटा हमारा अडेप्टेशन इन एलिफेंट। अब एलिफेंट के अंदर हम अडेप्टेशन देखेंगे हाथी। तो हाथी में क्या होता है कि एलिफेंट इज एलिफेंट में क्या होता है, एलिफेंट होता है जो हमारा वेरी लार्ज एनिमल होता है, बहुत बड़ा एनिमल होता है इंडिया के अंदर, और ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दे आर प्लांट ईटर्स। और ये क्या है कि हमारे जो पेड़ होते हैं उनको ये खाता है, और ये बहुत बड़ा जानवर होता है, एनिमल होता है, ठीक है। फिर क्या है कि अब इसकी वेरियस अडेप्टेशन इन एलिफेंट, जो हमारा एलिफेंट है इसकी वेरियस अडेप्टेशन है विच हेल्प इट टू लिव एंड सर्वाइव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैबिटेट। जो क्या है कि इसकी मदद करती है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो एरिया होता है उसमें अडेप्टेशन क्या है, वो जो अडेप्टेशन इसकी मदद करती है वो है। पहली अडेप्टेशन क्या है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अडेप्टेशन इन एलिफेंट इज ट्रंक विच वी कैन सी इन द फ्रंट। क्या है कि जो ट्रंक होता है कि वो इसकी जो आसानी से जो सामने देख सके उसको देखने में मदद करती है, ठीक है बेटा। और जो ट्रंक होता है एलिफेंट के बेसिकली एन इलोगनेटेड नोज, जो इसकी नाक होती है, जो इसका ये हिस्सा वाला होता है वो होता है बेटा, विच इज कैपेबल फॉर ग्रास्पिंग थिंग्स। और जो ये ट्रंक होता है ये मदद करते हैं स्मेल को, मतलब स्मेल सुगंध, मतलब स्मेल को मदद लेने में मदद करता है हाथी के जो ट्रंक होता है। नंबर 2 है बेटा जो अनदर अडेप्टेशन है, गुड अडेप्टेशन इन एलिफेंट इज टस्क्स। ये क्या होता है कि जो टस्क होते हैं कि ये इसके बिग और जो लंबे जो हमारे दांत से दिखाई जो देती हैं लंबे लंबे से, वो होते हैं बेटा टस्क। जो हाथी के लंबे से वो दिखाई देते हैं टीथ, वो उसको बोलते हैं बेटा हम टस्क। और ये जो टस्क होते हैं आर मॉडिफाइड टीथ ऑफ एलिफेंट, जो एलिफेंट हाथी उसको ये मॉडिफाई करते हैं। और ये इंसिसर्स होते हैं, इंसिसर जो सामने होते हैं, ठीक। फिर नंबर 3 है द एलिफेंट हैज़ लार्ज ईयर, जो इससे कान होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं बेटे इसके, ठीक है। और लार्ज ईयर ऑफ एलिफेंट हेल्प इट टू हियर एवरी वेरी सॉफ्ट साउंड। तो जो ये क्या है कि ये जो इसकी जो सुरीली आवाज़ जो होती है उसको सुनने में ये जो कान होता है उसका मदद करते हैं सुनने में। और ड्यू टू लार्ज ईयर एन एलिफेंट कैन हैव इवन द स्लाइटेस्ट साउंड मेड बाय इट प्रीडेटर बिहाइंड हिम। मतलब जो अगर इस कोई भी जानवर इसको किल करता है, जैसे लायंस और इस पर हमला करता है, ये क्या करते हैं कि उसकी जो आवाज़ आने की जो आवाज़ होती है वो उसको इजीली से ये सुन सकता है। और जो नंबर 4 है जो एलिफेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, बहुत ज़्यादा होता है बेटा ये, ठीक है। तो एलिफेंट फीट आर लार्ज एंड राउंड, जो इसके फीट होते हैं वो बड़े होते हैं और राउंड होते हैं, गोल होते हैं, ठीक है। तो ये थी बेटा हमारी अडेप्टेशन इन एलिफेंट। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।